जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यूपीपीएससी के लिए क्या आरओ के लिए बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है कि आप आराम से प्री के जो 200 नंबर हैं और मेंस में वही जीएस और हिंदी के 180 नंबर है, कैसे आप इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आप इससे कवर कर सकते हैं आरओ का, उसको जानेंगे दोस्तों डिटेल में। अगर आप इतनी ही बुक लिस्ट फॉलो कर लेते हैं और इस तरीके को फॉलो कर लेता, आराम से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं हूँ आशीष तिवारी। चलिए देखिए, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, तो इसके लिए आपको एक तो तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं की हिस्ट्री है ना, इसको आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में क्रोनोलॉजी में सारे चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक। और इसके साथ साथ आपको RS शर्मा भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कुछ फैक्ट्स इसमें हैं, कुछ फैक्ट्स इसमें भी जरूरी है ना। ये दो बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और अगर आप ये दोनों बुक नहीं लेना चाहते तो ये आप हमारी लिस्टिंग ले सकते हो, जिसमें देखो लिस्टिंग में क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं वो सब हम अलग से दे देते हैं। देखो युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, ये पूरी लिस्टिंग है। और ये एंशिएंट हिस्ट्री का कंपाइलेशन है, जिसमें देखो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐसे चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वन लाइनर। बुक्स में क्या होगा, बहुत अनरेलेवेंट चीज़ें भी होती हैं, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा मिल जाएगा। बुक से आपको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को छांटना पड़ता है ना, कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। और इसमें क्या होगा, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही मिलेंगी। तो आप SCS के नोट्स भी ले सकते हो, अगली चीज़ है ना, SCS के नोट्स या ये दो बुक्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे ही आप एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह कवर कर लेंगे, फिर आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए, है ना, PYQ लगाइए। ये तरीका होना चाहिए। पहले आप चैप्टर पढ़िए अच्छे से, फिर PYQ, SCS में क्विज मिल जाते हैं, वो लगा लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ऐसे मिडीवल हिस्ट्री, और देखिए अवॉइड नहीं करने हैं, एंशिएंट मिडीवल दोनों से 15 से 18 सवाल आते हैं, आप इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, है ना, छोड़ नहीं सकते हो। मध्यकालीन भारत मिडीवल हिस्ट्री में फिर वही ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 11वीं की, और सतीश चंद्रा की जो बुक है ये आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। या आप अगेन SCS के नोट्स ले सकते हैं, लिस्टिंग और कंपाइलेशन के। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो और SCS के वो। जैसे ही आप ये पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, फिर मुगल्स पढ़े आपने, ठीक है, विजयनगर एम्पायर पढ़ा, इन सब के, फिर जैसे मराठास पढ़ा, इन सब के आपको क्या करना है, PYQ भी लगाने हैं फिर। और फिर लेटेस्ट एंड पैटर्न की जो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी SCS में, उसको लगा लीजिए। डेली प्रैक्टिस के लिए हमारा 600-700 रुपये में आपको, जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता ना, क्विज मिल जाएगा। क्विज में क्या है, हिंदी और GS के डेली 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, तो क्विज को जरूर ज्वाइन करिए। डायरेक्ट कितने ही सवाल क्विज से भी आते हैं। फिर मॉडर्न इंडिया की बात करें, आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, बहुत मोटी सी बुक आपको लगेगी, छुटकू सी है पर मोटी है। उसमें आपको देखिए, बुक्स में यही होता है, आपको फैक्ट्स छांटने पड़ेंगे, पर आप पढ़ना चाहो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, नहीं तो अगेन SCS के नोट्स ले सकते हो। सिर्फ जो जरूरी चीज़ें, वही लिस्टिंग अलग मिल जाएगी उसमें, कि कौन वॉइसराय के टाइम में क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, जो भी जरूरी है, और कंपाइलेशन अलग मिल जाएगी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री को कवर करने के लिए आप ये सोर्सेज को फॉलो करिए, ठीक है, आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। तो आप बुक्स देख सकते हो कितनी है। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़नी है, पर सेलेक्टेड पढ़नी है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत बल्कि है वो। सेलेक्टेड मतलब जैसे आपको फोक सॉन्ग्स हो गए, है ना, डांस फॉर्म हो गए, यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं वो पढ़ ली, और इम्पॉर्टेंट जो भी पेंटिंग वगैरह हैं वो पढ़ ली, है ना। तो सेलेक्टेड होके पढ़ना है, या SCS का सेलेक्टेड मटेरियल आप ले सकते हो, ये भी ऑप्शन है। दो ऑप्शन है आपके पास, जो भी ठीक लगे। ज्योग्राफी में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आपको 11वीं और 12वीं की NCERT पढ़नी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ने होंगे, और प्लेस इन न्यूज़, जो भी न्यूज़ में होंगे प्लेसेस, उसके प्रेसिडेंट हो, कहाँ पे आइलैंड है, वॉल्केनो है, वो उसकी मैपिंग आपको ज़रूर देखनी होगी दोस्तों। नहीं तो आप ये हमारा ज्योग्राफी का लिस्टिंग ले सकते हो। देखो ज्योग्राफी संपूर्ण है, इसमें एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, मात्र 59 पेज में। आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बुकों से ढूंढो क्या जरूरी है क्या नहीं। ये देखो सब कुछ, मतलब एंशिएंट मिडीवल कह रहा हूँ, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी इसमें दी है। यूरोप की नदियाँ, हिंदी इंग्लिश में सब, उत्तरी अमेरिका की नदियाँ, प्रमुख स्थलीय बायोम की विशेषताएँ, प्रमुख कृषि के विभिन्न प्रकार, मतलब जितना भी जरूरी होता है ज्योग्राफी का नोट सब मिल जाएगा। मतलब जितना पैसा आप इन सब बुक्स वगैरह में लेने में करेंगे, उतना आप हमारा पूरा एक पेड ग्रुप को ज्वाइन करके पूरा सिलेक्शन मटेरियल भी मिल जाएगा, उसमें वीडियोस मिल जाएंगे, डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा, पूछिए टेस्ट भी मिल जाएगा। इतना कोई नहीं देगा, है ना। बुक्स उसमें बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। बाकी मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, आपके ऊपर है।
पॉलिटी के लिए अगेन लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, ये आपके प्री मेंस दोनों ही के लिए काम आ जाएगी, है ना। सेलेक्टेड होकर पढ़ना है, इसमें भी जो जो चैप्टर बताए जाएंगे सिर्फ वो पढ़ने होंगे। पूरी बुक बहुत बल्कि है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल, वो सिर्फ SCS का आप ले सकते हो। साइंस देखिए बहुत सवाल आते हैं, 20 से 25 सवाल। अब इसके लिए 6 से 10 NCERT प्लस लूसेंट, कई लोग बताते हैं लूसेंट। तो इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा अनरिलेवेंट फैक्ट भी हैं, बहुत मोटी। अगर आप ये करने बैठोगे तो 1 साल को आपको लग जाए, है ना। तो इसके लिए बहुत सेलेक्टिव आपको रहना पड़ेगा। तो आप हमारा साइंस का भी सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हैं। सिर्फ जो RO के लिए ज़रूरी है उतनी लिस्टिंग आपको दे दी जाएगी, वही पढ़ के आप साइंस कवर कर सकते हैं। नहीं तो इसमें तो आप सोच सकते हो ना कितना टाइम लगेगा। भाई कई बच्चों की एक्टिविटीज़ टाइप के चैप्टर हैं जो ज़रूरी नहीं है, वो भी आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। बाकी आपके ऊपर, आप पढ़ना चाहो तो आप इसको भी पढ़िए, ठीक है, सेलेक्टिव होके। UP GK के लिए तो सिर्फ और सिर्फ SCS के नोट्स लेंगे आप। मेरे यहाँ फ्री वीडियोज़ पढ़ें 11-12, उनको देख डालिए, मैप के थ्रू सब बताया, SCS के नोट से कवर हो जाएगा। और हर चैप्टर के मतलब हर सब्जेक्ट के आपको PYQ जरूर लगाने हैं, पर सिर्फ PYQ लगाने नहीं, पहले उस सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ना है अच्छे से, फिर PYQ लगाने। PYQ से सिलेबस कवर नहीं होगा, सिलेबस से PYQ कवर होगा भाई, ये याद रखना, ठीक है। सिलेबस से PYQ आसानी से कवर हो जाएगा, फिर अपना टेस्ट लगा लीजिए। तो अगर आप RO समीक्षा अधिकारी इस साल चाहते हैं ना कि 2025 में आप समीक्षा अधिकारी बन जाएं, तो सारी दुनियादारी छोड़ दो। देखो, या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों, है ना। अगर आप दुनिया को हिला सकते हो, दुनिया में अपनी इज्जत बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर से, अपने जो रुतबे होगा उससे, है ना। नहीं तो आप तो देख ही रहो क्या चल रहा है। तो अगर अधिकारी बनना चाहते हो बढ़िया, तो आपको इस साल से रेजोल्यूशन लेके सब कुछ त्यागना पड़ेगा और लगातार 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, दुनियादारी छोड़ के। 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा जो काम धंधा करते हो वो करो, पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छी खासी पोस्ट है, RO में 600 तक पोस्ट हो सकती है बढ़ के। अब जो बोलते हैं ना धांधली धांधली भी होती है, तो 20-30 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा नहीं होती, है ना। होगी भी अगर, मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर भी आपको एक सीट चाहिए, आप सिलेक्शन ले सकते हो, मेहनत करोगे अगर लगातार तो। और फिर इन्वायरमेंट के लिए आप कोई बुक मत पढ़िए, सिर्फ PYQ ही पढ़ लीजिए बहुत, और फिर टेस्ट वेस्ट लगा लीजिए। रीजनिंग एक मेजर चंक है, इसमें आपके RO में 15 सवाल तक आते हैं रीजनिंग के, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बिना मतलब ज़्यादा मेहनत की ये आराम से स्कोर अच्छा हो जाता है इसमें। रीजनिंग की बस PYQ देखिए, SCS का पूरा एक वीडियो रीजनिंग का सिलेबस फ्री वीडियो पड़ा हुआ है, कवर करा है मैम ने अच्छे से, उस पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, जो SCS देगा ना 10-12 टेस्ट दे देंगे हम, उसको लगा लीजिए, या आपको कहीं भी रीजनिंग की RO की बुक मिल जाए वहाँ से लगा डालो, ठीक है, कोई भी बुक से लगा डालो, SCS का वीडियो देख डालो और PYQ रीजनिंग कवर हो जाएगी आपकी। मिसलेनियस तो सिर्फ हम ही देते हैं और पूरे भारत में कोई देता ही नहीं है। मिसलेनियस में क्या क्या आता है, SCS का फ्री वीडियो जो पड़ा होता है वो देख लो, फॉरेस्ट डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, एनर्जी डाटा, सेंसस हो गए इंडिया और UP के, है ना, और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा मिसलेनियस कवर करा जाता है। देखिए इस बार PCS में मिसलेनियस UP GK के सवाल नहीं है, तो क्या नहीं आएंगे, हो सकता है अगली बार इससे ज़्यादा आए, हिस्ट्री जोग्राफी में। तो ये जो सिलेबस है, आपको सारे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते हैं। करंट अफेयर्स SCS की मंथली मैगजीन आती है RO के लिए, 1 साल का करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा। ये आई दृष्टि, प्राय दृष्टि, इन सब से कुछ नहीं आता है, चाहे आप देख लो, किसी से भी पूछ लो, कुछ नहीं आता है। SCS के करंट अफेयर से आपको 35 सवाल तक आराम से मिलेंगे। मंथली मैगजीन आती है, वो ले लो, और फ्री वीडियो आता है 1 घंटे का, उसको देखो बार बार, और उसके क्रिस्प नोट्स बना लो, एक कॉपी बना लो भाई करंट अफेयर्स की, कौन प्रेसिडेंट कहाँ अपॉइंट हुआ, कौन सी बुक किसने लिखी है, किसको क्या अवार्ड मिला है, कौन ने क्या जीता है, ये सब आप और शॉर्ट में लिख लीजिए, है ना। हर मंथली पेज की, मतलब आप ये मानिए 4 पेज में बन जाएगी, और 1 साल का कंटिन्यू रिवाइज करिए। करंट को डेली 1 घंटा देना ही देना है, इसमें आपको मक्कारी नहीं करनी है। 1 घंटा करंट पढ़ना है डेली, और प्लस न्यूज़पेपर का टाइम जरूर निकालिए। न्यूज़पेपर हिंदी का अगर आप पढ़ेंगे ना, हिंदी पढ़ना है, RO कर रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपकी देखिए शब्दावली भी अच्छी होंगी। मेंस में आप निबंध लिखने में हिंदी में गलतियाँ नहीं करेंगे। एडिटोरियल जब पढ़ेंगे, निबंध लिखना अच्छे से सीख जाएंगे, मेंस के पत्र लिखना सीख जाएंगे, है ना। तो हिंदी को पढ़िए, जरूरी है उसको। हिंदी के लिए 60 नंबर की, ये हिंदी के RO के लिए नोट्स है, देखिए 60 नंबर के, पूरी प्री मेंस की कवर करेगा। अगर इसको आपने पढ़ लिया इन हिंदी के नोट्स को, है ना, विलोम, सप्तम, तद्भव, पर्यायवाची, सब इसी से आपको मिलेगा, कहीं कुछ बाहर नहीं। इसको आपको डेली पढ़ना होगा। देखिए वाक्य, वर्तनी, शुद्धि सब हमने दे रखा है इसमें। अगर आप डेली बस इसको 1 घंटा हिंदी के लिए निकाल लीजिए, 1 घंटा हिंदी को देना है आपको, 1 घंटा 2 घंटा करंट अफेयर्स को देना है, 6 घंटे आप दीजिए अपनी GS को, ठीक है। डेली पर दीजिए, संडे अंडे सब कुछ। देखिए पढ़ना डेली है ना, पढ़ना डेली है। अगर आप डेली पढ़ोगे आराम से, देखो जैसे श्रीमती को क्या लिखते हैं, लघुत्तर को क्या लिखते हैं, आप इन सब चीज़ों को डेली पढ़िए, आराम से आपका एक कवर हो जाए। कोई बुक के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि बुक है, समझ में भी नहीं आएगा और टाइम वेस्ट होगा, समय है कम। आप ये मानिए 100 ही दिन आपको मिलेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्शन मटेरियल को लेके बार बार पढ़ के हमसे डाउट पूछिए, जो वीडियो फॉर्म में पूछना है वीडियो फॉर्म में लीजिए, सब आपको बताएंगे।
तो ये पूरा हिंदी का हो गया। तो आप अपने नाम से 200 नंबर का प्री का, 180 नंबर का मेंस का, आर ओ का। देखिए फिर से बता रहा हूँ, आपको पढ़ना सब है, एंशियंट भी, मिडीवल भी, मॉडर्न भी, आर्ट एंड कल्चर भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, साइंस भी, यूपी जी के इन्वायरमेंट, रीजनिंग, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स हिंदी, इकोनॉमी आप कहोगे ना, इकोनॉमी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड आती है, ठीक है। इकोनॉमी में ये पढ़ लेना, बाकी 5 ईयर प्लान पढ़ लो इकोनॉमी में, इससे आपका कवर हो जाएगा। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स, ये सब आपको एस में मिल जाएंगी। तो जब आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो स्कीम, करंट अफेयर्स सब कुछ देंगे, कोई टेंशन नहीं। और कितने का क्या ग्रुप है आप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा क्या ही होगा। आप ज्वाइन करिए उसको, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी नहीं लेना चाहते हैं आप इन अपना बुक्स को पढ़ के लगातार मेहनत करिए। और वीडियोस तो यहाँ आते ही रहते हैं, जो भी आप वीडियो चाहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पूरी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से उस एंशियंट हिस्ट्री को फॉलो करके उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करा दूंगा, क्विज लगवा दूंगा, हो जाएगी कवर। उसके बाद मेडिवल ऐसे ही करेंगे, मॉडर्न ऐसे ही करेंगे। पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री इस जो चैनल है इसमें पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री में करा रहा हूँ, वो पीसीएस के लिए भी है, आरओ के लिए भी है। अच्छे से उसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए। बाकी कोई क्वेरी है और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, पूछ सकते हैं।